बच्चों आज हम पाठ नहीं बल्कि व्याकरण कार्य करेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी किया था। हम जो है लिट लकार कर रहे थे, जिसे हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में इसके प्रत्यय और पठ धातु की थी। प्रत्यय आपको बताया था मैंने कि जो कि धातु के अंत में लगते हैं, और मेरे ख्याल से आप सब बच्चों ने प्रत्यय को याद भी कर लिया होगा कि ये फार्मूला है आपका। आज फिर जो है एक बार ये हम जो है रिवाइज़ कर लेते हैं इसे। उसके बाद हम नेक्स्ट धातु को शुरू करेंगे। सबसे पहली बात है कि पुरुष और वचन। वचन हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष में क्या लिखा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इसके जो प्रत्यय हैं वो बिल्कुल वैसे लट लकार की तरह, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर क्या आया, भिन्नता क्या है? इसमें श लग रहा है आगे। ती, तह, अंति, ये तो हमारे लट लकार के थे, लेकिन लिट लकार में श्यति, श्यतः, श्ययन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यथ, श्यामि, श्यावः, श्यामः। अब यहाँ पर जो है बच्चों एक चीज़ ध्यान दें, ये बिंदुएं जो है ये मेरा पेन लग चुका है, लेकिन ये नहीं लगती, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक ही जैसे हलंत है तो विसर्गे नहीं लगती, विसर्गे हैं तो हलंत नहीं लगेगा। एक साथ दोनों चीज़ें कभी भी नहीं लगती है। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, ठीक है? तो आपने ये हमने प्रत्यय याद किया था। अब इसी प्रत्ययों के माध्यम से हमने जो है पठ धातु को लिखा था। पहले हमने सारे का सारा प्रत्यय लिख दिया था। श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यथ, श्यामि, श्यावः, श्यामः। अब मैंने आपको बताया था कि पठ में जो है पठी हो जाता है, पठ का पठ नहीं रहेगा। यहाँ पर छोटी की मात्रा ठ को छोटी की मात्रा लग जाती है। तो कैसे लिखेंगे हम? प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। फिर मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। फिर उत्तम पुरुष पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस प्रकार से हम लिखेंगे और बोलेंगे भी। आपको मेरे ख्याल से बोलना भी आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत इसकी प्रैक्टिस की है। हर रोज़ हम एक ही कर रहे हैं, तभी ज़्यादा नहीं करवा रही मैं आपको, कि जिससे कि आपको आसानी हो जाए याद करने में भी, और लिख कर देखने का भी आप जो है उसको आपका भरपूर समय मिल सके। तो आप सब बच्चों को ये समझ में आ गई होगी। आइए आज हम थर्ड करते हैं इसमें धातु। थर्ड धातु जो है हमारी क्या है? उसके बाद है धाव। क्या है? धाव। धाव का अर्थ क्या है? धातु हम लिखते हैं, धातु का ये निशान है धाव, दौड़ना। क्या है धाव का अर्थ? दौड़ना, ठीक है? इसी तरह से हमने यहाँ पर फिर से हमने ये लिखा पुरुष ऑब्लिक करके वचन। फिर वचन में हम एक वचन, दूसरे बॉक्स में द्विवचन, दा के पाँव में व द्विवचन, फिर बहुवचन। बहुवचन, ठीक है? अब आ जाइए पुरुष में। हमने ये वचन वाली लाइन पूरी करी। वचन हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा। पुरुष में प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष। ये तो आपको याद हो गए होंगे, अच्छी तरह से भूलने का नाम ही नहीं होना चाहिए इसमें। पुरुष और फिर उत्तम पुरुष, ठीक है? उत्तम पुरुष हो गया क्लियर? अब जो है हमने जब ये बॉक्स बना लिए चार को इक्वल उसमें पार्ट में, तो फिर से आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? आप प्रत्यय लिखेंगे। श्यति, श्यति, श्यतः, श्यसि, श्यन्ति। तीतः अंति आता है ना, श्यति, श्यतः, श्यन्ति, ठीक है? मध्यम पुरुष में श्यसि,
शशि शयथः शयथ। ठीक। फिर उसके बाद एक वचन में उत्तम पुरुष में आमी, आमी लगता है ना, श्यामी श्यामः श्यावः श्यामः। ठीक है, ये हमने प्रत्यय लिखिए। श्यति श्यतः श्यन्ति, श्यसि श्यथः श्यथ, श्यामी श्यावः श्यामः। कौन सा लकार है ये? लिट लकार। कौन सा लकार है? लिट लकार। लट लकार होता तो तीता अंति सीधा था, आमी आवा आमा ये आता। अब देखिए ये धाव धातु है। धाव में यहाँ पर भी देखो हमने जैसे पठ में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया था, पठी। अब यहाँ पर भी छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा। मैंने बताया था ना कि इसमें छोटी की, धावी, धा धा और फिर वी, धावी श्यति, क्या बन जाएगा? धाविष्यति। फिर यहाँ पे फिर धावी, धाविष्यतः, धाविष्यतः। फिर यहाँ पर आगे फिर इसमें बहुवचन में धावी, धाविष्यन्ति, धाविष्यन्ति। हो गया क्लियर? इसी तरह से मध्यम पुरुष में फिर धावी का प्रयोग लगाएंगे, धाविष्यसि, धाविष्यसि। फिर द्विवचन में धाविष्यथ, धाविष्यथ। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से धाविष्यथ, धाविष्यथ। ठीक है। फिर आ जाइए उत्तम पुरुष में, यहाँ पर भी आगे धावी लगेगा, धाविष्यामि, धाविष्यामि। फिर द्विवचन में धाविष्यावः, धाविष्यावः। ठीक है। फिर इसी तरह से बहुवचन में धाविष्यामः, धाविष्यामः। तो इस प्रकार से ये धाव की धातु बन गई हमारी लिट लकार में। तो फिर से पढ़ के देख लेते हैं। एक वचन, पहले तो हमने पुरुष और वचन ऑब्लिक करके वचन किया। वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब सब बच्चे मेरे साथ ही बोलेंगे धाव की धातु। धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति। फिर से बोलें, धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति। फिर आ जाइए मध्यम पुरुष में, धाविष्यसि, धाविष्यथ, धाविष्यथ। फिर से बोलेंगे, धाविष्यसि, धाविष्यसि, धाविष्यथ, धाविष्यथ। क्योंकि इसके पीछे हलन विसर्जन नहीं है तो ह की आवाज़ नहीं आएगी। अब आ जाइए उत्तम पुरुष, धाविष्यामि, धाविष्यावः, धाविष्यामः। फिर से बोलिए उत्तम पुरुष, धाविष्यामि, धाविष्यावः, धाविष्यामः। तो इस प्रकार से आपने इस धाव की धातु को बोलकर देखना है और लिखना भी है। फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट कर लें जिससे कि आपको बोलने में आसानी रहे। धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति, धाविष्यसि, धाविष्यथ, धाविष्यथ, धाविष्यामि, धाविष्यावः, धाविष्यामः।
हो गया क्लियर? तो इस प्रकार से आपने इस धातु को आपने लिख कर भी देखना है और इसको याद भी करना है और बोलना भी। उच्चारण के साथ जितना ज़्यादा बोलोगे आपका उतने ज़्यादा जो है आपको ठीक हो जाएंगे। तो बच्चों हम कल फिर एक नई धातु के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।